न्यू फोर्थ कंटिन्यू 4 दिन तक हमें रेड कैंडल देखने को मिली। अब आज की कैंडल क्लोजिंग हमें देखते हैं रेड में होती है कि ग्रीन में ही होती है। तो अभी यहाँ पे हम देखें तो प्राइस 23,000 के ऊपर थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहा है। अभी जो बीटीसी की अगर हम आज की बात करें तो समझ लें 23,150 और 22,900 इस जोन के अंदर बीटीसी जो है ट्रेड हुआ है। अगर मैं सबसे लो बात करूँ तो 22,000 आज के दिन जो सबसे लो बना, फिर उसके ऊपर जो प्राइस स्टेबल हुआ, जो सबसे लो बना हमारा 22,655 पे, और जो हमारा आज सबसे मैक्सिमम प्राइस गया है वो $23,160 के ऊपर बीटीसी का। तो इस जोन में बीटीसी अभी फिलहाल 23 के ऊपर आता है, 23 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, फिर वापस से सपोर्ट ब्रेक करके अंडर वापस 23 आ जाता है। तो इस जोन में करंटली बीटीसी मूव होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोशिश कर रहा है बीटीसी के एटलीस्ट $22,850 के ऊपर बीटीसी का प्राइस स्टेबल रहे, क्योंकि ये एक अच्छी सपोर्ट है बीटीसी के लिए। यहाँ पे भी हमें अगर यहाँ पे डेली में हम प्रीवियस कुछ कैंडल्स को देखें इस जोन पे यहाँ पे, तो यहाँ से बीटीसी ने सपोर्ट होल्ड करके बाउंस बैक किया है। तो यहाँ पे अगर बीटीसी स्टेबल रहता है तो ये यहाँ से बाउंस बैक अगेन कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको क्लोजिंग का लेवल बताऊँ तो एक बेहतर क्लोजिंग उसे माननी चाहिए आज के दिन $23,250। $23,250 के ऊपर जब क्लोजिंग होगी तो वो बीटीसी को थोड़ा सा एक बेहतर यहाँ पे जो है ना एक अच्छा यहाँ से फिर चांसेस है कि बीटीसी बाउंस बैक करे। अगर तो 23,250 के ऊपर क्लोजिंग होती है, फिर प्राइस स्टेबल रहना शुरू करता है, तो फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, अगर प्राइस स्टेबल नहीं रहता, सिर्फ प्राइस टेस्ट होता है, तो वो फिर बीटीसी को रिजेक्शन दे सकता है। तो यहाँ पे बीटीसी अपनी सपोर्ट को डेली में होल्ड कर रहा है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे अभी 23,000 पे अभी ऊपर इसका प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक अच्छी कैंडल जैसे मैंने बता दी 23,250 के ऊपर हो, अब यहाँ पे लेवल जो है वो है 22,800 का लेवल है, ठीक है ना। ये बीटीसी की एक सपोर्ट भी है। इस लेवल से नीचे क्लोजिंग ना हो बीटीसी की, अगर इस लेवल से नीचे होती है तो फिर हमें और फर्दर डाउन जा सकते हैं, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है डेली के अंदर। यहाँ पे अगर हम EMS की बात करें तो EMA 10 यहाँ पे कुछ दिन पहले बीटीसी को मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखें EMA 10 बीटीसी को जो सपोर्ट दे रहा था यहाँ से दे रहा था 17,000 से बीटीसी को EMA 10 कंटिन्यू सपोर्ट दे रहा था। अब यहाँ पे अभी तक भी यहाँ पे अगर आप पूरा देखें ना तो कंटिन्यू बीटीसी को EMA 10 की सपोर्ट मिल रही थी डेली टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पर अगर हम आज देखें कल के अंदर ये EMA 10 ब्रेक हो गया, आज EMA 10 रेजिस्टेंस बन गया, और ये जब EMA 10 रेजिस्टेंस बनता है तो डेली के अंदर तो ये बीटीसी को जो है डिस्टर्ब जरूर करता है। तो EMA 10 के अकॉर्डिंग मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो $23,120 के ऊपर है। अगर इस EMA के ऊपर बीटीसी डेली कैंडल क्लोज करेगा जो मैंने आपको लेवल बताया है तो वो इस EMA के ऊपर ही बनेगा। फिर इस EMA के ऊपर अगर प्राइस स्टेबल रहना शुरू करता है तो फिर चांसेस हैं कि बीटीसी यहाँ पे अगेन अपने $23,800 को टेस्ट करने जाए। फिर तो इस लेवल पे आज आपने ख्याल रखना है, क्योंकि EMA 10 डेली में कल ब्रेक हो चुका है, तो अब ये EMA 10 बीटीसी को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में बात करें तो यहाँ पे प्राइस जो है वापस हमारा इस बॉक्स के अंदर आ गया। जैसा कि यहाँ पे हम देखें तो ये बॉक्स के अंदर ही बीटीसी का प्राइस काफी दिन से चल रहा है। अब यहाँ पे एक अच्छी जो सपोर्ट है 4 आवर टाइम फ्रेम में वो तो है 22,400 पे। यहाँ पे अगर हम देखें बीटीसी ने जो थोड़ा सा बाउंस बैक लेने की कोशिश की है वो EMA 100 से ली। EMA 100 पे इसने अपनी सपोर्ट ली, यहाँ से स्लो बाउंस बैक किया, और इसको अभी बीटीसी को 4 आवर टाइम फ्रेम में भी EMA 10 की रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है। EMA 10 और EMA 50 यहाँ पे बिल्कुल EMA 10 के रेजिस्टेंस पे है। बीटीसी $23,040 यहाँ पे EMA 10 की रेजिस्टेंस है, और प्राइस अभी इसी बॉक्स के अंदर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट अगर मैं इसी बॉक्स के अंदर अगर आपको बताऊँ तो ये एक जोन है बीटीसी की सपोर्ट का। अगर यहाँ पे हम थोड़ी सी एक 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको एक लेवल बताऊँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है इसकी 22,374 पे, लेकिन यहाँ पे $22,750 पे 4 आवर टाइम फ्रेम में आप इस सपोर्ट को लेकर चल सकते हैं। यहाँ से बीटीसी ने काफी बार बाउंस बैक किया, ये देखें, इस पहले भी सपोर्ट से किया, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे बाउंस बैक किया, अब यहाँ से ट्राई कर रहा है बीटीसी बाउंस बैक करने की। तो यहाँ पे 22,750 पे आप 4 आवर टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट को मान के चल सकते हैं। अभी बीटीसी के लिए अब जो रेजिस्टेंस बनी हुई है 23,300 पे बनी हुई है यहाँ पे इस बॉक्स के अकॉर्डिंग 4 आवर टाइम फ्रेम में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि प्राइस का स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ से ब्रेकआउट किया और उसके बाद कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिल गई, प्राइस थोड़ा भी स्टेबल नहीं हुआ यहाँ पे। ये तो 4 आवर में मैं बात कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखें, अगर मैं इसको वन डे करता हूँ, जैसा कि मैं आपको समझाता हूँ कि देखें स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस को। यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया इस बॉक्स के बाहर, प्राइस स्टेबल नहीं हुआ, नेक्स्ट डे से ही कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल गई। तो ये इंपॉर्टेंस होती है कि प्राइस जब एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके स्टेबल रहता है ना तो पॉसिबिलिटी बनती है कि अब वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाए। यहाँ पे तो रेजिस्टेंस ब्रेक की और उसके बाद वापस सेलिंग मिली और हम वापस इस बॉक्स के अंदर आ गए। तो इस बात का जो है आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पर जरा एक नज़र 1 आवर टाइम फ्रेम में भी बीटीसी को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में बात करें तो बीटीसी ने यहाँ से बाउंस बैक किया है, जो लेवल बना है $22,770 से यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश की। फिर प्रीवियस की अगर हम यहाँ पे 1 आवर की कैंडल देखें तो हमें रेड में दिखाई दी। अब जो कैंडल जनरेट हो रही है अभी से क्लोज होने में 1 आवर के अंदर 22 मिनट रिमेनिंग है। यहाँ पे EMA 50 की रेजिस्टेंस को बीटीसी टेस्ट कर रहा है करंटली $23,062 के ऊपर। ये अगर ये लेवल ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है ना 1 आवर टाइम फ्रेम में EMA 100 की, जो कि है 23,188, तो समझ लें प्राइस जब इसके ऊपर स्टेबल रहना शुरू करेगा 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो फिर हमारा चांस बनेगा कि भाई आज क्लोजिंग 23,250 पे देखने को मिल जाए। यहाँ पे बीटीसी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा EMA 50 की रेजिस्टेंस को। यहाँ पे अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो $22,870 के ऊपर बीटीसी की एक अच्छी सपोर्ट है। तो ये बीटीसी की अपडेट थी, आई होप आपको क्लियर होगी। मुझे कमेंट कर दें क्लियर है। फिर हमारे